वो हल्फ क्या है? वो हल्फ है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, I shall preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, and I shall not indulge myself in political activities. इस हल्फ के उठाने के बाद आइन के अंदर, आइन के तहत आप किसकी इजाज़त से उन जज साहबान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं कि जो जब इंसाफ की कुर्सी में बैठता है जज तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। आप हल्फ लेकर एक ऐसे शख्स को गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं जो उसके मनसब की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये वाकया इतना घिनौना है। और क्या क्या उनमें लिखा आपने देखा कि उनको प्रेशराइज करने के लिए, जज साहबान को ब्लैकमेल करने के लिए, जिस घर में वो रिहाइश पजीर हैं जज साहबान, उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में, उनके घर के अंदर जगह जगह इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं और उनकी तस्वीर जो हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वहाँ से रिकॉर्ड की जा रही है। इससे घिनौना, इससे अखलाक से गिरा हुआ वाकया सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको एक वाकया तारीख के हवाले से बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने की बात, ये रिपोर्टेड वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्तकिल बहुत सी किताबों में ये रिपोर्ट हुआ। एक घर के पास से गुजर रहे थे कि घर की चार दीवारी के पास से जब गुजर रहे थे तो उनको लगा कि घर के अंदर सहन में कोई एक खातून कोई गाना गा रही है और एक आदमी साथ बैठा हुआ है। उन्होंने ऊपर से झांक के जब देखा और वो शराब भी पी रहा है, तो बड़े जलाली थे हज़रत उमर। उन्होंने वहाँ से आवाज़ दी, उन्होंने कहा देखो तुमने कानून जो है उसको तोड़ा है और ये जो तुमने हरकत की है तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी इसकी। उस आदमी ने वहाँ से जवाब दिया, उसने कहा उमर मैंने एक गुनाह किया है और तुमने 3 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह किया कि तुमने तजस्सुस किया मेरे मुतालिक, दूसरा गुनाह किया कि तुम इजाज़त लेके घर के जो रास्ता अंदर आने का है उधर से अंदर नहीं आए, तुमने झांक के देखा है। और लिहाजा जब ये उसने ये आगे से कहा तो हज़रत उमर ने बाकायदा माजरत की उससे उसी वक्त। ये रिकॉर्डेड वाक़या है। पाकिस्तान का आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाता है। आर्टिकल 14 देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को। तो उसके बाद ये वाक़या होना, और ये वाक़या लगता है कि जज साहबान एक ऐसे सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुँचे हैं कि जहाँ उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और वो मजबूर हो गए कि कलेक्टिवली उन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। वो इसलिए लिखा कि ये पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ये बात आए और उनको मालूम हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत बर्दाश्त हो चुका। मैं तो बार बार ये बात आगे भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जिस अंदाज में इन मामलात में एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो इंटरफेरेंस का अंदाज शुरू किया है, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। और आप सोचिए, मैं इनसे पूछता हूँ, आप किसी से सवाल कीजिए कि इमरान खान का ट्रायल किया जेल में, एक हफ्ते में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days उनको 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। और कभी गौर किया आपने कि किसने मजबूर किया था ट्रायल कोर्ट के जज को कि तुम जेल में रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के शहादत रिकॉर्ड करोगे, वहां से नहीं उठोगे? क्या चीफ जस्टिस ने कहा
आंसर इज नो। क्या जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो ड्यूटी रोस्टर है, उसमें लिखा है? उसमें तो मालूम लिखा हुआ है कि इतने बजे अदालत शुरू होगी, इतने टाइम के ऊपर अदालत बर्खास्त हो जाएगी। तो आप किस अंदाज में पाकिस्तान की अदलिया में इंटरफेयर कर रहे हैं? अदलिया में इंटरफेयर का मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को आपने उठा के फेंक दिया। बिल्कुल आपने कानून की बालादस्ती के निज़ाम को ताकत की बालादस्ती के निज़ाम से बदल दिया है और डेमोक्रेसी को पामाल कर दिया। अब हालात क्या है पाकिस्तान में? नो डेमोक्रेसी, नो रूल ऑफ लॉ एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन। नेकेड डेस्पोटिज्म है जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। आज हम सबको यहां फैसला करके उठना है। खुदा के लिए इस तरह मत सोचिएगा कि तकरीरें की और एक दूसरे की अच्छी तकरीर की हमने तारीफ कर दी, उठ के चले गए। ये रेड लाइन है हमारे लिए। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जुडिशरी, कोई निज़ाम, अब पूरी कायनात का निज़ाम जो है मीज़ान पे खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। तो एक मुल्क का निज़ाम जो है उसको तबाह करने के लिए एक ही तरीका है कि इंसाफ के निज़ाम को आप ख़त्म कर दें, और ख़त्म कर दिया गया है। कौन चला रहा है इस निज़ाम को और किस अंदाज में चलाया जा रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे हम? किस बात का खौफ है हमें? क्या ये खौफ खाने से हमारे सांस बढ़ जाएंगे? क्या ये खौफ खाने से हमारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी? क्या ये खौफ खाने से हम एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकेंगे? खुदा के लिए इस खौफ से हम सबको बाहर निकलना होगा। एक बात याद रखिए कि अगर ये निज़ाम अदल को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया और जैसे इसके ऊपर एक कारी ज़रब जो है लगाई जा रही है मुस्तकिल, तो याद रखिए कि ये लॉ का प्रोफेशन जो है इसको खैरबाद कह दीजिए। यहां पे आपको सिर्फ टाउट फिरते नजर आएंगे। अगर निज़ाम चलाना है तो फिर खड़े होना पड़ेगा हमें। और आप जानते हैं कि जुडिशरी की तमाम कमजोरियों के बावजूद लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, इसने वो रोल हमेशा प्ले किया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती।